हेलो एवरीवन। आज हम हमारी वीडियो में कर रहे हैं कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल, और जो है इसके बाद हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन और एक है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो वो हम तीनों टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल। हर जगह ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप +1 की बात करो, चाहे आप डिप्लोमा की बात करो जो करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियर, सारे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी भी है और इवल भी है। अब नेसेसरी मतलब इसका मतलब क्या है कि इसकी एडवांटेजेस भी हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में आ गया कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी है, और डिसएडवांटेजेस में आ गया कि फ्रिक्शन जो है एक इवल है। अब कैसे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में आएगा सबसे पहले कि हम अगर वॉक करते हैं ऑन द ग्राउंड या कहीं भी है, तो हम जो वॉक करते हैं वी आर एबल टू वॉक ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम कहीं भी वॉक नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेसेसरी हो गया हमारे लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हमने वॉक ही नहीं कर पाना था। सेकंड, अब एक जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी के सरफेस पे पड़ी हुई है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं रख सकते। ये फ्रिक्शन ही है जो इस ऑब्जेक्ट को सेकंड के साथ क्या करती है, स्टिक करती है। ठीक है। थर्ड, उसके बाद हम व्हीकल्स जो है हमारे यहाँ पे, व्हीकल्स की ब्रेक्स जो है, ब्रेक्स जो है वो काम करती है फ्रिक्शन से। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो ब्रेक्स ही नहीं लगनी थी, स्टार्ट हो जाना था व्हीकल, ब्रेक्स लगनी ही नहीं थी। नेक्स्ट, फोर्थ जो है हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और ऑन नोटबुक, दिस इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आप अगर रिड्यूस करनी हो ना तो आप किसी भी चीज़ पे ऑयल लगा दो, आप एक पेज पे ऑयल लगा के देखो, वहाँ पे हमसे नहीं लिखा जाता। नेचुरली कभी हमारे हाथ लग जाते हैं, कॉपी पे लग जाते हैं, तो वहाँ पे हम पेंसिल पेन चलाते हैं, वो वहाँ पे चलता ही नहीं है। तो जो हम लिख रहे हैं, चाहे वो पेन से, पेंसिल से, ब्लैक बोर्ड पे है या कॉपी पे है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद जो नेल्स एंड स्क्रूज अलग अलग हम पार्ट्स में लगाते हैं वुडन में, तो वो भी किसकी वजह से, वहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। मूविंग बेल्ट्स रिमेन ऑन द रिम ऑफ व्हील ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मैच स्टिक है वो जलती है, मैच स्टिक और मैच बॉक्स दोनों के बीच में फ्रिक्शन होती है बाहर, तभी वो है जो फायर कैच करता है। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन ना होती तो उसने फायर भी कैच नहीं करनी थी। ठीक है, उसके बाद है क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, वैसे भी कोई भी क्लीनिंग और भी होती तो भी क्या है, वो विदाउट फ्रिक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल थी कि हम वॉक कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रख सकते हैं। उसके बाद ब्रेक्स जो है व्हीकल्स की। फोर्थ क्या है कि हम राइट करते हैं नोटबुक्स पे या ब्लैक बोर्ड पे, वी आर एबल टू राइट ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद क्या है कि नेल्स और स्क्रूज जो है वुडन में हम ज्वाइन करवाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। मैच स्टिक और मैच बॉक्स, उनके बीच में जब मैच स्टिक फायर कैच करती है, आग लगती है उसे, और दैट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद किसी भी चीज़ को क्लीन करते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर मूविंग बेल्ट्स जो है ऑन द रिम ऑफ व्हील, दैट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये तो होगी सारी एडवांटेजेस। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, मतलब फ्रिक्शन जो है वो इवल है। इवल कैसे है? अब फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी कोई मशीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मशीन्स की, किसी भी इंडस्ट्रीज की कोई भी मशीन है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होती है। तो अगर हम 100% इनपुट देते हैं तो हमें कम आउटपुट आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ जो है एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब हमें 100% ही नहीं मिलता अगर हम 100% इनपुट दें। उसके बाद सेकंड जो है
सेकेंड इज वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। अब कोई भी मशीन है जो हमारे व्हीकल्स है, कुछ दिन बाद जो है उसकी जो है डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। वियर एंड टीयर इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स लाइक बस, ट्रक, कार। अब हम रोड पे चल रहे हैं, रोड और टायर्स के बीच में जो है वो फ्रिक्शन होती है, रोड एंड टायर्स के बीच में। तो ये क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं स्पीड को, ठीक है। उसके बाद जो है एफिशिएंसी मशीन्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रिक्शन जो है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अपोज करने के लिए वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो इसकी वजह से जो है फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज एन ईवल, फ्रिक्शन इज एन ईवल, ठीक है। सो ये हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनकी बता देनी है। तो एंड में हम क्या कहेंगे कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है लेकिन ईवल भी है। सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईवल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि मेथड्स कौन से हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग या मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कैसे कम कर सकते हैं, अगर हमने कोई मशीन है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो कौन कौन सा वे है जो हम उसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब पहला है कि किसी भी मशीन को वहाँ पे या किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दो। बाय पॉलिशिंग जो है वहाँ पे रफनेस कम हो जाएगी और स्मूथनेस बढ़ जाएगी, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद लुब्रिकेंट्स यूज़ करके, सेकंड है बाय लुब्रिकेशन। कौन कौन से लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल, ग्रीस, ठीक है, ये सारे यूज़ करके हम क्या है वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो अगर हम ऑयल और ग्रीस वहाँ पे इसको जो है यूज़ करके वहाँ पे जो है सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्मूथनेस आ जाती है और जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। थर्ड इज़ यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, मशीन्स में, ठीक है, मशीन्स में। तो ये क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम होती है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो उसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉल बेयरिंग्स। उसके बाद है मॉइस्चर जो है अवॉइड करना है। फोर्थ क्या है, अवॉइडिंग मॉइस्चर। क्योंकि मॉइस्चर से क्या हो जाता है, कोई भी सरफेस है जहाँ मशीन है वो क्या होएगी, वहाँ पे फ्रिक्शन को बढ़ा देगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बाय स्ट्रीमलाइनिंग। फिफ्थ पॉइंट इज बाय स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग से क्या होएगा, शेप ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे हम बात करें कि जो एरोप्लेन्स है, एरोप्लेन्स या बोट होगी, उनकी शेप जो है आगे से ऐसे होती है, ठीक है। तो क्या है वो जो है वहाँ पे इनकी शेप ऐसी क्यों होती है, जो कोई भी व्हीकल है उनकी जो है फ्रिक्शन कम करने के लिए, ठीक है, इस शेप से फ्रिक्शन कम हो जाती है। और जो कोई भी एरोप्लेन है या कार्स है, फास्ट मूविंग कार्स है, वो सारे क्या है उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये मेथड थे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। और अगर हमने इंक्रीज करनी है फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग वाली ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है हमें, जैसे स्नोफॉल होगी किसी एरिया में, तो वहाँ पे स्नो के साथ क्या होता है, कोई भी व्हीकल है वो क्या कर जाता है, वो भी स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। तो कौन से मेथड्स है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो मेथड कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्नो को हम कैसे जो है वहाँ पे फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं। अगर कोई रेनी डे है, वहाँ पे जो है सारा ग्राउंड स्लिपरी हो गया,
ठीक है, जहाँ स्नो ने रोड्स कवर कर ली तो वहाँ पे हमने इंक्रीज करनी है फ्रिक्शन, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे यूजिंग सैंड, हमने वहाँ पे रेत फेंक देना है। ठीक है, रेत से क्या हो जाएगा वहाँ पे जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगी और वी कैन वॉक ईजिली और व्हीकल कैन वॉक ईजिली ऑन रोड्स। उसके बाद है ट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ट्रेडिंग ऑफ टायर्स, कई जगह सैंड की जगह सॉल्ट भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग ऑफ टायर्स जो है ये भी है कि ये यूज़ करते हैं हम फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए बिटवीन टायर्स एंड रोड्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो यूज़ करते हैं हम, सिंथेटिक रबड़ जो यूज़ करते हैं ओवर नेचुरल रबड़। जो टायर्स बनते हैं सिंथेटिक रबड़ यूज़ करेंगे नेचुरल रबड़ के कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल जो है वो स्लिप नहीं करेगा।